हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EduScots। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्यों आपको बहुत ज्यादा महंगा पैनल नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा काम है कि आपको सही प्रोडक्ट सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ सो दैट आप अपनी परचेसिंग का डिसीजन बना पाए। तो अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे अभी अगर हम हमसे बात करें तो हम आपको ViewSonic का, मैक्सअप का, AIWOF का सभी ब्रांडेड पैनल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। पर हाँ, हमारे पास में भी हर मॉडल अवेलेबल है। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मैक्सअप की आज के टाइम पे मार्केट में 3 मॉडल अवेलेबल है। एक मॉडल है हमारा E21, E20 और एक U3। अब इन तीनों मॉडल में डिबेट ये है कि भैया कौन सा मॉडल ले, महंगा वाला ले या सस्ता वाला ले। तो आज आपका वो डाउट दूर करूंगा। और अगर आपके पास में और ऑप्शंस है, मैक्सअप के अलावा भी और क्या क्या ऑप्शन है जो आपके पैसों को सेव कर सकते हैं, जो आपको कम पैसों में, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पर आपका पैसा जरूर सेव करवाएंगे। तो सबसे पहले एक डिबेट है भाई आज के टाइम पे मार्केट में। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मैक्सअप का U3 सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। हालांकि हमने E20 और E21 की बिलिंग करवाई और वो पैनल हम आज भी बेच रहे हैं। तो क्यों नहीं बेच रहे U3? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि अब अगर मैं U3 लेना भी चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सअप के पास में भी अभी कुछ महीनों तक ये अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर लगेगा तो मैं आपको उसका भी डेमो दिखा दूंगा। पर आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने U3 क्यों रिजेक्ट किया, उसके लिए आप समझिए। रिजेक्ट करने का मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि मैंने बोला कि नहीं भैया नहीं। मेरी ऑडियंस मुझे पता है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखती है, मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो टीचर्स है, क्रिएटर्स है, और मुझे उनकी रिक्वायरमेंट पता है मैं क्यों महंगी चीजों पे उनको लेकर जाऊं। क्योंकि मुझे पता है कि जब काम मेरा E20 सीरीज पे चल रहा है और बेहतर तरीके से चल रहा है तो फिर हमें किसी और पैनल पे जाने की जरूरत क्या है। अब मानते हैं, एक बात समझते हैं। जैसे आज की डेट में मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट पैनल कौन सा आपको लेना है, तो मैं तो आपको एक पैनल रिकमेंड करूंगा जहां की हम सर्विस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जहां पे हम सब कुछ कर सकते हैं। AIWOF का ये पैनल है। इसमें क्या है, इसमें Android 13 है, राइट। उसके साथ साथ आपको 8 GB रैम मिलेगी और 128 GB की SSD मिलेगी। सपोर्ट हमको डायरेक्टली 1-to-1 मिलेगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा। और प्राइस वाइज भी जैसे मैक्सअप का E20 सीरीज है, वैसे ही अगर मैं बात करूं AIWOF का, तो AIWOF का ये पैनल आपको उस रेंज में मिलेगा। और कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 8 GB 128 SSD और Android 13 और बहुत सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा। हाँ, बट अब क्योंकि मेरा भी पहला प्यार तो मैक्सअप ही था, तो मैक्सअप से तो मुझे लगाव है, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मैक्सअप में 3 सीरीज है। अब मैक्सअप की 3 सीरीज कौन कौन सी है? तो मैक्सअप की 3 सीरीज है E7520, E7521 और U3 सीरीज। इसमें कौन सी लेनी चाहिए? तो मैं आपको सबसे पहले बोलता हूं कौन सी नहीं लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा वीडियो देख रही है, मैं उनका एक बहुत ही सही पर्सपेक्टिव पे लेता हूं। ऑल्दो एक दो कुछ और स्मार्ट कंपनियां हैं, वो सिर्फ यही क्यों बेच रही है? क्योंकि उनके पास बेचने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं। कमिटमेंट ले लिए, पैनल ले लिए, तो टीचरों को अननेसेसरली फीचर्स पे कन्विंस किया जा रहा है। हाँ, इसमें इस पैनल में अगर एक अच्छी बात है तो सिर्फ और सिर्फ क्या अच्छी बात है, इसमें आ गया है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और कुछ भी अलग अच्छा नहीं है इसके अलावा। वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मैं आपको बता दूं, जिस रेट में ये पैनल हमें मिल रहा है, उस रेट में अगर आप AIWOF का विद OPS पैनल लोगे तो भी आप 50-60 हजार बचा लोगे। आप अगर E7520 विद OPS लोगे तो भी आप अच्छा खासा अमाउंट बचा लोगे। फायदा कहां पर होगा कि भैया ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यहां पे अगर आप i5 लोगे, है ना, i5 लोगे 16 GB रैम के साथ में और 256 GB हार्ड डिस्क के साथ में, तो ये तो बहुत पावरफुल है। ये ऑक्टा कोर एंड्रॉइड और विंडोज में अगर बात करें तो ये कहीं इससे 10 गुना पावरफुल है। सेम अगर आप AIWOF पे जाते हैं, मैं आपको AIWOF के बारे में बताता हूं। तो AIWOF में आपको i7 मिलेगा, उसके बाद में उसकी 16 GB रैम होगी, एक 256 GB SSD होगी। तो देखो, ये i7 और ऑक्टा कोर का कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो E20 भी बेहतर है, AIWOF का ये पैनल भी बेहतर है। भाई U3 में जो बेस्ट पार्ट है वो यही है। इसके अलावा U3 के कुछ फीचर्स के बारे में आपको दिखाता हूं। आपने कहीं इधर उधर देखे होंगे तो ठीक है, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि U3 में क्या क्या फीचर्स है, पूरे नोट डाउन करे हुए मैंने, जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, U3 में पाम रिजेक्शन वाला फीचर आया है ना। पाम रिजेक्शन का मतलब, जैसे अभी मैं अगर
अपने AI वॉफ के पैनल पे अगर मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं और लिखते लिखते अगर मेरा हाथ टच हो गया तो ये भी दोनों साइड में ऐसा लिखाने लगेगा और ऐसे हिलने लगेगा, राइट। आप मैक्सअप की याली सीरीज देखो, E20 में भी यही है और E21 में भी यही है कि भैया हाथ एक बार टच हुआ तो थोड़ा सा लिखने का रहेगा। भारत में या दुनिया में ये पाम रिजेक्शन की टेक्नोलॉजी 2-4 कंपनी में आई है। चाइना में अभी मैं 2 महीने था तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, बट उसकी क्या नीड है? तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप ऐसे लिखते हो, राइट, इस तरीके से लिखते हो तो यहां पे आपके पाम को रेस्ट की जरूरत होती है। तब आप ऐसे लिखते हो तो टच होता है। आप खुद एक बार एज अ टीचर देखिएगा कि जब आप लिख रहे हो तो मैं खुद ऐसे लिखता हूं, मैं कभी भी ऐसे चिपका के नहीं लिख रहा, ऐसे हाथ लगा के नहीं लिख रहा। तो किस चीज की जरूरत है? क्या इसके लिए मैं 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दूं? कोई वर्थ है ही नहीं। तो पाम रिजेक्शन किसी काम का नहीं है। वॉइस सर्चिंग, अरे भैया चलती क्लास में या ऑनलाइन क्लास में कोई भी टीचर खेलने कूदने का काम नहीं करता है। पावर पॉइंट लाता है, पढ़ाता है और सर्चिंग भी करता है, तो लिख के सर्चिंग कर लेता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं सर्चिंग करने की, है ना। तो बहुत ईजीएस्ट वे में अगर हम बात करें, चलो AI वॉक में अगर हमको सर्च करना होता है तो भैया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे सिंपली कुछ भी लिखा, उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च किया तो सर्च हो जाएगा। तो सर्चिंग के लिए वॉइस कमांड आ जाए, कुछ भी नहीं है। नेटफ्लिक्स और ये सब इंस्टॉलेशन वाली बात बोल रहे हो ना, 3000 का सिंपल सा यहां पर एक HDMI का जॉयस्टिक लगा लो, Amazon जॉयस्टिक, नेटफ्लिक्स सारे के सारे पूरा पैनल टीवी बन जाता है। तो क्यों 30, 40, 50, 60 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे? कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस सीरीज में अगर कुछ बेहतर है तो ये बेहतर है, ये सीरीज बहुत अच्छी है, पैनल अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, पैनल अच्छा है। पर मेरी ऑडियंस जो मुझे देखती है, जो टीचर्स है, क्रिएटर्स है, 2015 से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं। ये रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट की हो सकती है पर मेरे यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोई इंसान इसको जबरदस्ती बेचना आपको चाहेगा तो आप बेच सकते हो। देखो U3 सीरीज मैं तो कभी नहीं बेचूंगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जब मेरे पास पहली बार सामने आया था तो मैंने बोला था नहीं यार भैया ये हमारे बजट में नहीं है, हम इसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे भी तो हमें अंदर से प्रॉपरली चीजें या सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो U3 सीरीज अब बात करते हैं E721 की, तो क्या ये काम का है? हाँ भैया ये काम का है, ये आप ले सकते हो, ये हमारे पास भी अवेलेबल है, मार्केट में बहुत बेटर प्राइस पे है, ऑथोराइज्ड डीलर है मैक्सअप के। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूं कि E7521 आप ले सकते हो। इसमें क्या चेंजेस है? तो इसमें देखो ये है अपना E7521 और ये है अपना E7520। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? तो भैया बहुत कुछ, कोई मुझे तो डिफरेंस नहीं दिखता, छोटा मोटा डिफरेंस है तो है, बट हाँ यहाँ पे आपकी रैम जो होती है 432 की होती है और यहाँ पे आपको मिल गया है जो रैम है आपको 864 की मिल गई है, ये डिफरेंस है। बट अभी भी मैं कहूँगा कि क्योंकि मेरे पास इसका भी स्टॉक अवेलेबल है, इसका भी स्टॉक अवेलेबल है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ AI वॉफ की और मैक्सअप के कंपेरिजन की, तो नो डाउट E7520 की प्राइस रेंज में अगर आपको 8/128 एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहा है तो मैं अगर पर्सनली अपने लिए लेता तो मैं AI वॉफ लेता। ऑल्दो आप मैक्सअप भी ले सकते हैं, AI वॉफ भी ले सकते हैं, ViewSonic का भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आपकी अपनी चॉइस है। पर महंगा पैनल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। महंगा पैनल में पैसा खर्च करके आप कुछ सुपीरियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते। कुछ और ऐसे U3 के फीचर्स है जो आपको लगते हैं कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। बट अगेन जाते जाते भी एक बात कहूंगा, किसी भी ब्रांड का, मैं तो आपको बोल रहा हूं मैक्सअप का नहीं, किसी और ब्रांड का, बहुत सारी दूसरी ब्रांड भी नाम लूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, जो भी आपको बोल रहा है ना कि भैया विदाउट OPS है, विद OPS 2,10,000 का ले लो या 180, 190 का, भैया कोई सेंस नहीं है। आप समझो अब ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, इनकी हार्डवेयर पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो फिर अब आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा, पर्सनली बता दूं कि ये प्रोडक्ट में दम है, इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को नीड है, मैं खुलकर आकर बोलूंगा। मुझे आपकी बाइंग कैपेसिटी पे कोई शक नहीं है कि आप 2 लाख का पैनल नहीं ले सकते, पर मेरा इतना सा मानना है कि अननेसेसरली पैसा आप ना खर्च करें, इस बात पे मैं आपको हमेशा ही
फोर्स करूंगा। तो मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहे तो मेरा ओपिनियन मैंने इस पूरे वीडियो में बड़ा क्लियरली सामने आपके रखा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।